नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष पंचमा पाठ है भारत महिमा नामक जो आपके ये 10वीं वर्ग के पुस्तक हैं उनसे मैं पंचमा पाठ का जो भारत महिमा अध्याय है मैं उसे लेकर आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भारत के विषय में जो भी इस अध्याय में गुणगान किया गया है आप सबों को अच्छा लगेगा और आगे हमारी ये छोटी सी प्रयास से आपको आने वाला समय में अच्छे मार्क से आप पास करेंगे, यह हमारी कामना रहेगी। तो आइए हम सुनते हैं वर्ग 10वीं के जो आप देख रहे हैं कक्षा 10 पीयूषम का जो 10वीं वर्ग में चलने वाले संस्कृत पुस्तक हैं उसके पंचमा पाठ ये भारत महिमा। तो आइए इसका हम सामान्यार्थ समझें। पंचमा पाठ अर्थात 5वां अध्याय भारत महिमा यानी भारत धरती की महिमा। इसमें बताया जाता है अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारा देश जो है वो भारतवर्ष कहलाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इनकी महिमा सभी जगह पर वर्णनीय है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। अर्थात विष्णु पुराण में भागवत पुराण में जो इसके 2 पद डाले गए हैं, लिखे गए हैं, दिए गए हैं वह संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षणेन निर्मीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। अर्थात हमें अपने भारत के प्रति जो देशभक्ति है वह हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य को निर्वाह करने हेतु हमें भारत माता का शुक्रगुजार होना चाहिए और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पुराणों में पौराणिकी अर्थात पुराणों में जो श्लोक लिखे गए हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पौराणिकी और आधुनिकी 2 पदों में यहाँ पर भारत की महिमा गाई गई है। तो पौराणिकी में अगर हम देखें तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है श्लोकों में गायन्ति देवाः कील गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवाः बहुत सारे देवता लोग इस भारत भूमि की वर्णन करते हैं, भारत भूमि की वर्णन में उनकी गीत में इस भारत की महत्ता को दर्शाया जाता है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे अर्थात यह भारत की धरती धन्य है। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषासुरत्वात् अर्थात स्वर्ग के समान यह भारत की धरती पर आने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं और उनकी भी कामना होती है कि मैं भारत की धरती पे जन्म लूं। द्वितीय श्लोक में दिया जा रहा है अहो अमिषाम किम करी शोभनम प्रसन्न एसाम सुविदुत स्वयं हरि। अर्थात इस भारत की धरती पर यह हिंदुस्तान की धरती पर स्वयं हरि अर्थात भगवान विष्णु भी स्वयं अवतारित जो उन्होंने लिया, उनकी जो 10 अवतार हुए उनकी सेवा करने का हम भारतवासियों को, उनकी भक्ति करने का हम भारतवासियों को बहुत ही सौभाग्य प्रदान हुआ है। अगली पंक्ति में यह स्पष्ट हो जाएगा ये जन्म लब्धम नृपु भर ताजिरे मुकुंद से बौपयम स्पृहाहीनः अर्थात मुकुंद अर्थात भगवान विष्णु की सेवा करने का, उनकी भक्ति करने का हमें मौका मिलता है इस भारत की धरती पे जन्म लेने के पश्चात। आधुनिक जो है आधुनिकी में यह आधुनिक पदों में यह दर्शाया गया यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल और अपने पुत्रों पर दया दिखाने वाली यह भारत की धरती है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, यह भारतवर्ष हमेशा से अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहकत्व भावम बहंतो वसंती, इस भारत की धरती पर बहुत सारे जाति धर्म के लोग, बहुत सारे
जो समस्त अनेक प्रकार की जाति, अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग एकता की अटूट बंधनों में बंध कर रहना चाहते हैं, यहाँ पर ये श्लोकों में बतलाया जा रहा है। विशाल अस्मदिया धरा भारतीया, यह भारत की धरा जो है, यह भारत की जो धरती है वह विशाल है, हर क्षेत्र में विशाल है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, इस भारत की धरती की सेवा हमेशा से सागर करते आ रहे हैं, समुद्र इनकी पैरों को प्रक्षालन करते हैं। बणे पर्वतेर निर्झरेण भव्य भूति, अर्थात हमारी भारत की धरती को भव्यता प्रदान करने में जंगल, पर्वत, बहने वाली झरनाएं हमारी भारत माता के श्रृंगार को और बढ़ाते हैं। बहंती रिभिरेशा शुभा चापगा भी, हमेशा से उनकी सौंदर्यता को वर्णन करने के लिए, सौंदर्यता को फैलाने के लिए उनकी पर्वत, जंगल, झाड़, वो आने वाली बड़े बड़े पर्वतों से झरना, ये सब हमारी भारत भूमि की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम, समस्त संसार में यह भारत सदा से शोभनीय रहा है, और मैं कामना करता हूँ कि हमेशा यह भारतवर्ष समस्त भूमंडल पर अपनी कृति को बढ़ाता रहे। सदा अस्मा भीरे तथा पूजनीयम, सदा से यह धरती समस्त विश्व में पूजनीय मानी गई है। भवेत देशभक्ति समेसाम जनानाम, भारत भूमि पर रहने वाले जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सबके हृदय में अपनी भारत भूमि के प्रति हमेशा से देशभक्ति रहा है। और परादर्श रूपा सर्वदा अर्जनया, हमारे जीवन में, हमारे भारतवर्ष में सदा से यह भावना फलती फूलती रही है, और यह भारत की भूमि सदा समस्त पृथ्वी पर अपने कृति यश को बढ़ाती है। तो इस तरह से यह जो आप पंचमा पाठ भारत महिमा जो आपने यहाँ पर सुना, यह अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और किसी भी तरह की शिक्षा से जुड़ी हुई, संस्कृत से जुड़ी हुई बातों को अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करें, आपके उत्तर निश्चित मिलेंगे।